नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध किया। नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया, देवकी के मर्द पुत्रों को लेकर आए और माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाई। कन्हैया के मित्र तो गोकुल के सभी बालक थे, लेकिन सुदामा उनके कृपा पात्र रहे हैं। अंकिंचन सुदामा को वैभवशाली बनाने में दामोदर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई, जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका। उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। कृष्ण किशोर वय के हो गए तो महाभारत युद्ध की छाया पड़ने लगी थी। महाभारत में मुख्य आख्यान पांडवों का है, जिसमें हर पल कृष्ण उनके साथ हैं। महाभारत को अर्जुन व्यापार कहते हैं, तो कृष्ण ने इसे धर्म युद्ध बताया। युद्ध के शुरू में ही कृष्ण ने कहा, जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भगवान ने इसे गाकर अर्जुन को सुनाया, इसलिए इसका नाम गीता पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा कि सज्जनों की रक्षा व दुष्टों के संहार के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। द्रौपदी को युधिष्ठिर जुए में हार गए। बड़ी सभा में दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगे तो जनार्दन ने रक्षा की। सुभद्रा का विवाह उसके मन के विरुद्ध होने के समाचार पर उसका अपहरण किया और अर्जुन से शादी कराई। जरासंध से युद्ध कर श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। महाभारत युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश देने के लिए शांत जगह चाहिए, लेकिन कृष्ण ने वहां ज्ञान दिया जहां 18 अक्षौणी सेना के कोलाहल से किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अपने विराट रूप का दर्शन कराकर अर्जुन का मोह भंग किया। आत्मा के अजर अमर होने की बात बताई। जैसे उद्धव में ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं, उसी प्रकार अर्जुन में भक्ति तो थी लेकिन ज्ञान नहीं। गीता में उपदेश देकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाओगे तो पृथ्वी। इस तरह पार्थ को युद्ध के लिए तैयार किया। भगवान ने कहा कि जो मुझे जिस तरह याद करता है, मैं भी उसी प्रकार उसका भजन करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।